नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार वर्मा। आप देख रहे हैं एस वर्मा ट्रेडिंग टेक चैनल को। अब दोस्तों बात करते हैं इस चैनल के माध्यम से जीरो से एडवांस तक, क्योंकि जब दोस्तों हम किसी स्टॉक को बाई और शॉर्ट सेल करते हैं तो उसमें टेक्निकल एनालिसिस का बहुत बड़ा योगदान होता है। अब दोस्तों आप देख रहे हैं कोरोना के बाद डीमेट अकाउंट धड़ल्ले से खुलता जा रहे हैं। अगर आप बिना जानकारी के पोजिशनल बेस या इंट्राडे ट्रेड लेते हैं तो आपको दोस्तों नुकसान होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि आपके पास बेसिक जानकारी भी दोस्तों नहीं है। इसलिए दोस्तों इस सीरीज के माध्यम से बेसिक से एडवांस तक आप लोगों को दोस्तों जानकारी दी जाएगी। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं तो दोस्तों मार्केट में दो तरह की कैंडल क्रिएट होती है दोस्तों, आपको देखने को मिल सकती है। मार्केट में दोस्तों दो तरह की कैंडल क्रिएट होती है दोस्तों, आपको देखने को मिल सकती है। तो दो तरह की कैंडल दोस्तों कुछ इस तरह का क्रिएट होती है। पहले तो दोस्तों अगर देखेंगे ग्रीन कैंडल क्रिएट होती है, दूसरा रेड कैंडल क्रिएट होता है। अब दोस्तों ये ग्रीन कैंडल का इन्फॉर्मेशन कैसे होगा और रेड कैंडल का इन्फॉर्मेशन कैसे होगा, ये सब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देख रहे हो डिस्क्राइब हुआ है। ओपन अगर लो साइड हो रहा है, अब क्लोजिंग जस्ट ओपन के जस्ट एबव हो रहा है, तो उस कंडीशन में दोस्तों आपको यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्लोज होते हुए क्रिएट होते हुए दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर रेड कैंडल की बात करें, ओपन अपर लेवल हुआ है, अब क्लोज अगर डाउन साइड हो रहा है तो दोस्तों वहाँ पे आपको रेड कैंडल क्रिएट होते हुए देखने को मिलेगा। ये दोस्तों जो टेल निकला है अपर साइड हाई है और लो साइड अगर देखेंगे तो लो है। तो इस तरह का दोस्तों कैंडल का इन्फॉर्मेशन होता है। ओपन लो साइड एक स्पाइक डाउन साइड लगाया तो इसको लो कंसीडर करेंगे, अपर लेवल पे गया हाई लगाया तो इसको हम लोग कंसीडर करेंगे हाई की तरह। अगर क्लोज डाउन साइड हो गया अगेंस्ट हाई की तो उस कंडीशन में दोस्तों यहाँ पे ग्रीन कैंडल का इन्फॉर्मेशन होगा। अगेन अगर रेड की बात करें, ओपन अपर लेवल पे हुआ हाई लगाया, उसके बाद डाउन साइड आया एक लो लगाया, क्लोज ओपन के जस्ट बिलो हुआ, तो उस कंडीशन में दोस्तों यहाँ पे बेरिश कैंडल क्रिएट होते हैं देखने को मिलेगा। तो बुलिश कैंडल है ग्रीन कैंडल को, रेड कैंडल को बेरिश कैंडल कहते हैं। लेकिन देखा जाए तो दोस्तों जब टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं तो चार्ट जब ओपन करते हैं तो उसमें बहुत सारे कैंडल ग्रीन रेड, लेकिन सबका अपना अपना अलग रोल है। तो कुछ कैंडल पैटर्न ऐसे होते हैं दोस्तों या कुछ कैंडल ऐसे होते हैं जिसका सबसे अधिक रोल हमें मार्केट में देखने को मिलता है। तो उसमें एक आता है दोस्तों डोजी कैंडल, एक आता है क्या डोजी कैंडल। अब अगर दोस्तों डोजी कैंडल की बात करें तो डोजी कैंडल जब भी बनता है चाहे टॉप पे बने चाहे बॉटम पे बने, टॉप पे बने तो दोस्तों रेजिस्टेंस कंसीडर कर सकते हैं और बॉटम पे बन रहा तो सपोर्ट कंसीडर कर सकते हैं। तो वहाँ पे जब बनता है तो उस कंडीशन में जब हम लोग बाइंग एंड सेलिंग करते हैं अकॉर्डिंग टू डोजी कैंडल के अकॉर्डिंग, तो एक अच्छा टारगेट दोस्तों देखने को मिल सकता है। और इन केस अगर एक किसी अगेन कैंडल के साथ क्रिएट हो रहा है, जैसे कि दोस्तों अगर देखेंगे ग्रेवी स्टोन रेजी है, अगर इसके साथ अगेन कोई कैंडल यहाँ पे दोस्तों क्रिएट हो जाए तो उस कंडीशन में इसका ज़बरदस्त महत्व देखने को मिलता है, चाहे टॉप पे हो चाहे बॉटम पे हो। अब जब डोजी कैंडल की बात करते हैं दोस्तों ये टॉप या बॉटम पे क्रिएट होना चाहिए, अर्थात सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस पे। अगर इस तरह का कैंडल इन्फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे डोजी कैंडल अगर देखेंगे दोस्तों डोजी कैंडल तीन तरह की कैंडल होती है। अगर हम लोग डोजी कैंडल मानते हैं तो डोजी कैंडल दोस्तों कुछ इस तरह का कैंडल होती है। क्या होता है ओपन, यहाँ पे अगर देखेंगे इस कैंडल का ये क्या हुआ हाई हो गया, ये लो हो गया, अब ओपन क्या हो गया, अब क्लोज क्या हो गया इक्वल हो गया, तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों हम लोग डोजी कैंडल कहेंगे। अब डोजी कैंडल तीन प्रकार की होती हैं। पहला देखेंगे दोस्तों ग्रेवी स्टोन डोजी, दूसरा लॉन्ग लेग डोजी, तीसरा ड्रैगन फ्लाई डोजी। ये तीन तरह की कैंडल मार्केट में दोस्तों आपको डोजी के अकॉर्डिंग देखने को मिलेंगी। अब सबका अपना अलग अलग रोल देखने को मिलता है। अब जैसा कि बात करें दोस्तों ग्रेवी स्टोन डोजी की, ग्रेवी स्टोन डोजी जो दोस्तों होता है चैनल पर अगर आप देख रहे हैं ये एक्चुअली सेलिंग कैंडल होता है। ये आपको टॉप पे क्रिएट होते हुए दोस्तों देखने को मिल सकता है, चाहे डेली बेसिस कैंडल के अकॉर्डिंग चाहे आप स्मॉल टाइम फ्रेम में इंट्राडे में भी कंसीडर कर सकते हैं। डिपेंड है कि आप किस कैंडल को किस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर रहे हैं। इनकेस अगर 15 मिनट की कैंडल के अकॉर्डिंग अगर सेलेक्ट कर रहे हैं, ये जैसे लाइन ड्रा हुआ है ये रेजिस्टेंस लेवल है। मार्केट क्या हुआ यहाँ से गया अपर लेवल पे और यहाँ पे कुछ इस तरह का दोस्तों सेलिंग कैंडल यहाँ पे क्रिएट किया, ये क्या हो गया हमारा रेजिस्टेंस हो गया, इस तरह का कैंडल यहाँ पे क्रिएट हुआ है, ये हो गया हमारा डोजी कैंडल। अब हम वेट करेंगे अकॉर्डिंग टू 15 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। अब वेट करेंगे नेक्स्ट कैंडल, क्या नेक्स्ट कैंडल इस कैंडल का लो ब्रेक डाउन कर रहा है। अगर नेक्स्ट कैंडल इस कैंडल का लो ब्रेक डाउन हो रहा तो दोस्तों यहाँ पे हमारा एंट्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे एंट्री हो जाएगा और जस्ट इस कैंडल के हाई पे हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा।
इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे में 5 मिनट या 15 मिनट कैंडल के अकॉर्डिंग आप कंसीडर कर सकते हैं, बस रेजिस्टेंस लेवल पे क्रिएट होना चाहिए टॉप पे। तो यहाँ पे हम लोग एंट्री लेंगे। अब स्टॉप लॉस जस्ट इस कैंडल के अबव और टारगेट हम लोग क्या करेंगे, इस कैंडल के अकॉर्डिंग हम लोग जस्ट डबल कंसीडर कर सकते हैं। अब इस कैंडल के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो इन दिस डोजी ओपन लो क्लोज इक्वल। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या हो, ओपन लो क्लोज ऑलमोस्ट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और लॉन्ग अपर साइड हो, ये क्या होगा, अपर साइड में क्या होता है, एक लॉन्ग अपर साइड हो जाता है। जैसे कि दोस्तों एक टी कंसीडर कर सकते हैं, टी बन रहा है, इसको क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग उल्टा कर देंगे, कुछ इस तरह कर देंगे तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, ग्रेवी स्टोन डोजी हो जाएगा। तो उल्टा टी हम लोग इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो इसका ओपन लो क्लोज क्या होता है, इक्वल होता है। अपर लेवल पे एक लंबी सी डंडी दिखाई पड़ती है। अब ये लंबी डंडी दोस्तों जितनी बड़ी रहेगी उतना ही मार्केट को डाउन साइड ले जाने के लिए सक्षम रहेगा। अगर छोटी डंडी बढ़ेंगी तो टारगेट उसके हिसाब से, अगर डंडी लंबी बढ़ी तो उसके अकॉर्डिंग आपको टारगेट लंबा रखना पड़ेगा। अब हम लोग अगर इस ग्रेवी स्टोन डोजी के बारे में बात करें, 3 डोजी दोस्तों ओपन लो क्लोज ऑलमोस्ट सेम, लॉन्ग अपर साइड हो, आप देख रहे हैं इन दिस इज सेलिंग कैंडल, क्या हो, सेलिंग कैंडल है। दिस डोजी कैंडल क्रिएट फ्रॉम टॉप, अर्थात रेजिस्टेंस पे आपको क्रिएट होना चाहिए। नेक्स्ट कैंडल ब्रेक लो देन क्रिएट पोजीशन, चाहे आप इंट्राडे में हो 15 मिनट 5 मिनट या डेली बेसिस कैंडल के अकॉर्डिंग नेक्स्ट कैंडल क्या हो, लो ब्रेक डाउन होना चाहिए इस कैंडल का, तब आप एंट्री ले सकते हैं। कलर का कोई इशू नहीं, चाहे ग्रीन हो चाहे रेड हो, उससे कोई मतलब नहीं। नॉट वैलिड इन मिड मार्केट, अगर बीच में मार्केट में बन रहा है, जैसे धीरे धीरे जा रहा है यहाँ पे कहीं बन रहा है, तो उस कंडीशन हम लोग इसको वैलिड नहीं करेंगे। स्टॉप लॉस क्या करेंगे, डोजी कैंडल के जस्ट एबव हम लोग दोस्तों क्या रखेंगे, इस कैंडल के जस्ट एबव हम लोग क्या करेंगे, स्टॉप लॉस दोस्तों कंसीडर करेंगे। तो दोस्तों आपको यहाँ पे ग्रेवी स्टोन डोजी के बारे में समझ में आ गया होगा कि इसका ओपन लो क्लोज क्या होता है, इक्वल होता है। अपर साइड एक लॉन्ग डंडी क्रिएट होते हुए दोस्तों आपको देखने को मिल सकती है। ये सेलिंग कैंडल होता है दोस्तों, एक आपको टॉप या रेजिस्टेंस पे क्रिएट होना चाहिए। अगर रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, नेक्स्ट कैंडल अगर दोस्तों लो ब्रेकडाउन हो रहा है, तब दोस्तों आप वहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। कलर का कोई इशू नहीं है, अगर मिड मार्केट में बना तो कोई वैलिड नहीं रहेगा। स्टॉप लॉस आप इस टॉप के अबव कंसीडर कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट डोजी के बारे में। अगर नेक्स्ट डोजी देखेंगे दोस्तों, ड्रैगन फ्लाई। अब ये दोस्तों आपको सिंपल सा दिख रहा होगा, तो यहाँ पे टी पैटर्न, टी जैसे उसमें उल्टा टी था, ये आपको टी, बस यही डिफरेंट है। अगर टी है तो इसमें ओपन हाई क्लोज क्या है, ऑलमोस्ट इक्वल है। तो देखेंगे इन दिस डोजी ओपन हाई क्लोज ऑलमोस्ट सेम, लॉन्ग लोअर साइड में क्या, लॉन्ग लोअर साइड हो दोस्तों आप क्रिएट होते हुए देखने को मिलेगा, एक पतली सी डंडी देखने को मिलेगा। नॉट वैलिड इन मिड मार्केट, नो कलर, इट्स बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, क्या है ये, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसके पहले हम क्या बात किए थे, सेलिंग कैंडलस्टिक पैटर्न था तो ग्रेवी स्टोन था, ये ड्रैगन फ्लाई तो बुलिश पैटर्न है। तो इट्स क्रिएट बॉटम, अगर इस सपोर्ट पे क्रिएट हो रहा है इस तरह का, और नेक्स्ट कैंडल हाई हाई ब्रेकआउट कर रहा है पोजिशनल पे डेली बेसिस, चाहे 15 मिनट चाहे 5 मिनट, अगर आप इंट्राडे ले रहे हैं, तो जैसे हाई ब्रेकआउट होगा तो आपको यहाँ पे दोस्तों बाइंग साइड के लिए एंट्री लेना है। और नेक्स्ट कैंडल ब्रेक हाई देन यू क्रिएट पोजीशन, स्टॉप लॉस आप इस कैंडल के लो पे कंसीडर कर सकते हैं। तो अगेन हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं इसका क्या था दोस्तों, ओपन हाई क्लोज इक्वल ऑलमोस्ट इक्वल, लोअर साइड एक लंबी डंडी बनती है और लो होता है। तो जस्ट अगर देखेंगे दोस्तों यहाँ पे टी पैटर्न की तरह देखने को मिलता है, ड्रैगन फ्लाई टी, और उसके बाद अगर ग्रेवी स्टोन देखेंगे उल्टा टी, ये आप कंसीडर कर सकते हैं अगर आपको देसी भाषा में याद करना है। अदरवाइज टी जो है ये बुलिश कैंडल है, और ग्रेवी स्टोन डोजी क्या है दोस्तों, ये सेलिंग कैंडल है, ये कंसीडर करना। इनकेस अगर इस कैंडल का टॉप पे अगर बॉटम पे अगर दोस्तों क्रिएट हो रहा है ड्रैगन फ्लाई, हाई कैंडल नेक्स्ट कैंडल हाई ब्रेकआउट हो रहा है, तो दोस्तों आप यहाँ पे बाइंग साइड के लिए पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। चाहे आप पोजिशनल बेस आप देखेंगे तो डेली बेसिस के अकॉर्डिंग बाई करना है। अगर आप इंट्राडे में है तो 5 मिनट 15 मिनट कैंडल के अकॉर्डिंग जो भी टाइम फ्रेम यूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग आप बाइंग साइड पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप जस्ट इस कैंडल के नीचे रखना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट कैंडल के बारे में। अगर नेक्स्ट कैंडल देखते हैं दोस्तों, लॉन्ग लेग डोजी कैंडल दोस्तों, थर्ड डोजी यहाँ पे दोस्तों देखने को मिला। लॉन्ग लेग डोजी में अगर देखेंगे दोस्तों, इसमें ओपन एंड क्लोज ऑलमोस्ट क्या है, इक्वल है, एक हाई गया एक लो गया, तो कुछ इस तरह का पैटर्न अगर देखें क्रॉस की तरह अगर देखें, कुछ इस तरह का पैटर्न दोस्तों यहाँ पे क्रिएट हो। इसका क्या होगा, ओपन और क्लोज ऑलमोस्ट इक्वल है, अपर लेवल हाई गया और लोअर साइड लो गया। तो इसको क्या कैंडल है दोस्तों, ये कैंडल होता क्या दोस्तों, बुलिश
एंड बेरिश दोनों तरफ हम लोग इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो वेरी गुड बाइंग एंड सेलिंग कैंडल होता है, बोथ साइड लॉन्ग साइड होता है, ओपन एंड क्लोज सेम इन मिड। दिस कैंडल क्रिएट फ्रॉम बोथ साइड, चाहे सपोर्ट पे हो, चाहे रेजिस्टेंस अर्थात चाहे बॉटम पे हो, चाहे टॉप पे हो। नेक्स्ट कैंडल ब्रेक लो एंड हाई देन क्रिएट्स पोजीशन। नेक्स्ट कैंडल अगर इसका लो ब्रेक डाउन हो रहा है, अगर आप टॉप पे क्रिएट हो रहा तो दोस्तों आप यहाँ पे सेलिंग साइड पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस जस्ट के अबव। इन केस अगर ये सपोर्ट पे क्रिएट हो रहा है तो आप जैसे इसका हाई ब्रेकआउट हो रहा है तो दोस्तों आप यहाँ पे बाइंग साइड पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस जस्ट इसके बिलो। ये ध्यान रखे रहना, स्टॉप लॉस बाइंग साइड डोजी कैंडल की लो, अगर आप बाइंग साइड पोजीशन करें डोजी कैंडल के लो, और सेलिंग साइड डोजी कैंडल के हाई पे, ये ध्यान रखे रहना। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो डोजी कैंडल के बारे में हम लोग दोस्तों यहाँ पे बात किए। तो डोजी कैंडल कुछ इस तरह का जैसा कि हुआ, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कुछ इस तरह का डोजी कैंडल दोस्तों क्रिएट होता। तो इसमें ओपन क्लोज क्या होता है, ऑलमोस्ट इक्वल होता है, एक हाई लगता है एक लो लगता है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, डोजी कैंडल क्रिएट करते हैं बोलते हैं दोस्तों। तो 3 प्रकार के डोजी कैंडल दोस्तों मार्केट में क्रिएट होते हैं दोस्तों, आपको देखने को मिल सकती है। ये पहला तो ग्रेवी स्टोन डोजी, जो कि ये सेलिंग कैंडल है। जब भी कभी ये टॉप पे क्रिएट होगा, नेक्स्ट कैंडल लो ब्रेकडाउन होगा, चाहे इंट्राडे में हो चाहे पोजिशनल बेस हो, तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी के लिए रेडी रहना है। हाँ थोड़ा दोस्तों यहाँ पे बाई मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे आप बाइलूम कंसीडर कर सकते हो। यहाँ पे क्या कर सकते हो, दैट डे बाइलूम हाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अगर आप पोजिशनल बेस बाई कर रहे हैं तो डेली बेसिस कैंडल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, बाइलूम उस दिन का हाई होना चाहिए। जैसे कि यार डोजी कैंडल दोस्तों यहाँ पे क्रिएट हुआ ग्रेवी स्टोन, तो इसके नीचे आप बाइलूम लगा लीजिए। बाइलूम अगर हाई हो रहा है और नेक्स्ट डे लो कैंडल ब्रेक डाउन हो रहा है नेक्स्ट कैंडल, तो दोस्तों गुड अपॉर्चुनिटी रहेगा बाइलूम के साथ अगर कंसीडर करते हैं तो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट डोजी कैंडल की, तो नेक्स्ट डोजी कैंडल ड्रैगन फ्लाई है, जो कि दोस्तों टॉप बॉटम पे क्रिएट होगा। तो जो अगर बॉटम जैसे कि सपोर्ट आ गया तो उस दिन देखेंगे डेली बेसिस कैंडल के अकॉर्डिंग देखें क्या उस दिन बाइलूम हाई है। अगर बाइलूम हाई है पहले वाले कैंडल के कंपेयर में, पहले वाले कैंडल के कंपेयर में अगर दोस्तों बाइलूम हाई है तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगा जब नेक्स्ट कैंडल हाई ब्रेकआउट होगा बाइंग के लिए। पहले वाले कैंडल के कंपेयर में बाइलूम हाई होना चाहिए, चाहे ग्रेवी स्टोन हो, चाहे ड्रैगन फ्लाई हो, चाहे दोस्तों लॉन्ग लेग डोजी हो, ध्यान रखना है। लेकिन अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो पहले तो आपको रेजिस्टेंस कंसीडर करना है या सपोर्ट कंसीडर करना है। अगर रेजिस्टेंस के आसपास ग्रेवी स्टोन डोजी कैंडल क्रिएट हो रहा है और बाइलूम हाई है पहले वाले कैंडल के कंपेयर में, पहले वाले कैंडल के कंपेयर में बाइलूम हाई है, तो नेक्स्ट कैंडल अगर लो ब्रेक डाउन हो रहा है दोस्तों, तो दोस्तों आप यहाँ पे सेलिंग साइड के लिए अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अब ड्रैगन फ्लाई के बाद में अगर रिवीजन कर ले तो ड्रैगन फ्लाई सपोर्ट पे क्रिएट होना चाहिए। सपोर्ट पे दोस्तों ड्रैगन फ्लाई क्रिएट हुआ, क्या हुआ, पहले वाले कैंडल के कंपेयर में इसका बाइलूम क्या हो, हाई हो, और नेक्स्ट कैंडल हाई ब्रेकआउट हो रहा है तो यहाँ पे बाइलूम भी कंसीडर कर सकते हो, कैंडलस्टिक पैटर्न भी कंसीडर करते हो। नेक्स्ट डे कैंडल हाई ब्रेकआउट हो रहा है, चाहे स्मॉल टाइम फ्रेम में अगर जाएंगे इंट्राडे के अकॉर्डिंग तो उसमें 5 मिनट 15 मिनट या 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी कंसीडर कर, तीनों चारों फार्मूले आपको बाइलूम भी कंसीडर करना है। उस कैंडल का दोस्तों बाइलूम हाई होना चाहिए, चाहे सेलिंग साइड चाहे बाइंग साइड, दोनों साइड बाइलूम अगर हाई हो रहा पहले वाले कैंडल के कंपेयर में। जैसे पहले वाले कैंडल दोस्तों यहाँ पे क्रिएट हुआ, इसका क्या हुआ, बाइलूम लो है, और नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे क्रिएट हुआ तो इसका बाइलूम हाई है। उसके बाद अगर नेक्स्ट कैंडल हाई ब्रेकआउट हुआ तो दोस्तों यहाँ पे मल्टीपल कंफर्मेशन दोस्तों आपको क्रिएट होते हुए देखने को दोस्तों मिल सकता है, ये ध्यान रखे रहना दोस्तों। तो हाँ दोस्तों, आज का ये डोजी कैंडल था टॉपिक। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अब नेक्स्ट वीक हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट कैंडल स्टिक पैटर्न के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों।